सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सभी उस योग की धारा के अगले चरण में बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 6 जून से 21 जून तक इस योग की धारा में हम सभी जुड़ने के लिए जा रहे हैं। सभी से निवेदन है, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें सहजता से बंद करें। एक बार एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं राम अवतार पाटीदार, योग एवं स्वास्थ्य विभाग, देव संस्कृत विश्वविद्यालय। आज हम सब यहाँ पर ध्यान के विषय में चर्चा के लिए बैठे हैं। भाइयों बहनों, मनुष्य की समूची सुप्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके तन्मय हो जाना ही ध्यान है। ध्यान प्रत्यक्ष जगत को परोक्ष जगत के साथ जोड़ने की एक सीढ़ी के समान है और यहीं से आत्मबोध और आत्मसिद्धि की यात्रा प्रारंभ होती है। मन चंचल है, मन मनमौजी है, एक स्थान पर ठहरता नहीं है और पकड़ो तो फिसल जाता है। और यही मन है जिसको नियंत्रित करके साधारण मनुष्य भी महामानव, देव मानव बनते हुए चले जाते हैं, युगदृष्टा, युग शिष्टा बनते हुए चले जाते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने अतीन्द्रिय क्षमताओं का हम जागरण कर सकते हैं और यही मन है जिस पर यदि नियंत्रण नहीं रखा तो यही शरीर हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। भाइयों बहनों, ध्यान के माध्यम से अपनी सुप्त चेतनाओं को जागृत करके वो असाधारण तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। मन बारूद की तरह है। बारूद को यदि जलाया जाए तो साधारण से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करके शांत हो जाता है, पर उसी बारूद को यदि कारतूस में डाल दिया जाए तो वही कारतूस प्रचंड वेग के साथ अपने लक्ष्य को भेदने की ताकत रखता है। उसी प्रकार यदि मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके एक लक्ष्य विशेष में हम ले जाएं, उसको एक दिशा मिल जाए, तो यहीं से मनुष्य का कायाकल्प प्रारंभ हो सकता है। भाइयों बहनों, ध्यान स्थिरता का नाम है, ध्यान तन्मयता का नाम है। ध्यान के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का कायाकल्प कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उन्होंने क्रमशः व्यक्ति निर्माण के लिए जो सूत्र दिए हैं, उसमें से सर्वप्रथम हमें आसन को सिद्ध करना है। जब हम स्थिर होंगे तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण तत्वों को बढ़ाएंगे, प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेंगे। उसके बाद धारणा, ध्यान के माध्यम से अपनी सुप्त चेतनाओं को अपने क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करते हुए हम आत्म तत्व को उस परमात्म तत्व में विलीन करने का भाव करते हैं। भाइयों बहनों, ध्यान मन की तन्मयता का नाम है, ध्यान मन का तादात्म्य है, ध्यान मन की स्थिरता है। स्थिर मन में ही ध्यान के वो भाव पिरोए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण पूछता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, लगता नहीं है, बड़ा बलवान है, इसको स्थिर करने के लिए मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह पार्थ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येच गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये 2 तरीके हैं जिनके कारण अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, यदि मन केंद्रित होगा तो हम वो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है।
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि दही को जमाना हो तो मटकी में जामन डाल करके उसको स्थिर रखना पड़ता है। यदि हम मटकी को हिलाएंगे डुलाएंगे तो शायद दही जमने की प्रक्रिया पूर्ण न हो पाएगी। उसी प्रकार यदि मन हम अपने वश में रखेंगे, यदि मन हम केंद्रित कर पाएंगे, मन को यदि स्थिर कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने भीतर की उस समस्त शक्तियों का जागरण हम कर सकते हैं। उसी जागरण करने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। भाइयों बहनों, मन में विभिन्न प्रकार की क्षुद्रताएं, वासनाएं, तृष्णाएं, अवसाद, तनाव, विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग हैं जिसके कारण हमारा मन लगता नहीं है। आज की इस विषम परिस्थिति में आदमी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। आज के अधिकांश रोग साइकोसोमेटिक होते हैं। सर्वप्रथम वो मन पर आते हैं। मन दुखी होता है और दुखी मन के कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में भी वो बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। एक दूसरी प्रकार की भी प्रॉब्लम है जिसको हम सोमेटोसाइकिक कहते हैं। हमारा शरीर पहले दुखी होता है, परेशान होता है, उसके बाद वह धीरे धीरे हमारे मन को अपने आवेश में ले लेता है। तो इस प्रक्रिया से निकलने के लिए ध्यान एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके कारण हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने भीतर की व्याधियों को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने से हमारे चेहरे की 36 मसल्स रिलैक्स होती है। इसीलिए सकारात्मक लोगों से मिले, अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाएं। तो भीतर की सकारात्मकता का बढ़ाने के लिए, भीतर की संभावनाओं को विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ध्यान। आज आप समाज में देखते होंगे विभिन्न प्रकार के लोग आपके आसपास हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों से बचें, अपने भीतर की संभावनाओं को जगाएं, भीतर में प्रकाश पैदा करें, भीतर में उल्लास पैदा करें, भीतर की सकारात्मकता को बाहर की सकारात्मकता के साथ जोड़ें। इस प्रक्रिया के लिए ध्यान एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और धरती पर सकारात्मकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान सूर्य। सुवति प्रेरयति लोकम इति सूर्य। भगवान सूर्य हमेशा कर्म करने की प्रेरणा हमें देते हैं, ऊष्मा देते हैं। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, पर उगता हुआ सूर्य जैसे ही हमारे आकाश में हमें प्रकाशित करने के लिए आता है, उस समय से हमारा जीवन भी प्रकाशित होने लगता है। इसीलिए सुबह उठें, प्रातःकाल का सदुपयोग करें। प्रातःकाल पे बिस्तर पर लेट करके अपना वो दिव्य जीवन बेकार न होने दें। ध्यान का सर्वश्रेष्ठ समय है प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त। और उगते हुए सूर्य का ध्यान, सविता ध्यान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। तो हमारा देश विशेष में भी प्रकाश होना चाहिए। बाहर प्रकाश होता है, वैसा ही प्रकाश हमारे चित्त में, हमारे मन में हो जाएगा, तो भीतर की प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। इसीलिए कहा भी गया है कि शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। सविता देवता की हम प्रार्थना करते हैं कि हे सविता भगवान, हमारे दुख दूर करो, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करो, हमारे भीतर के कुहासे को दूर करो। सकारात्मकता एक मूल स्रोत है भगवान सूर्य। सूर्य के साथ हम चलें, अपने जीवन की बायोलॉजिकल क्लॉक को सूर्य के साथ मिलाने का प्रयास करें। आप देखते होंगे हमारे वायुमंडल में, हमारे इस जगत में पशु पक्षी बहुत ज़्यादा बीमार न पड़ते, स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सूर्य के साथ अटैच किया हुआ है। हम लोग दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य के साथ कनेक्ट नहीं है। यदि हम अपने जैविक घड़ी को सूर्य के साथ मिला लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी प्रकाशित होगा, उल्लासित होगा। एक गगन हमारे बाहर है और एक गगन हमारे भीतर है। भीतर के गगन में भी सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। हे सविता देवता, आप जैसा प्रकाशित हमारा भी जीवन हो। तो सविता का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। क्षुद्रताओं के, अवसाद के निवारण के लिए, तनाव प्रबंधन के लिए, अपने भीतर की संभावनाओं को जगाने के लिए। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज में बहुत पहले से
त्रिकाल संध्या का वर्णन किया है, जिसमें प्रातःकाल सविता ध्यान, दिन में ज्योति अवतरण की ध्यान साधना, शाम को नाद योग की साधना। इन ध्यान धारणाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रसुप्त शक्तियों को जगा सकता है और इसी व्यक्तित्व में रह करके, इसी मनुष्य जीवन में वो मानव से महामानव, देव मानव बनता हुआ चला जाता है और अपनी सक्रियता को अपने दूसरों के लिए समाज कल्याण में लगाता है। तो यह समय अकर्मण्य होने का नहीं है। भगवान सूर्य से प्रेरणा लेकर के हमें अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होना है। जिस प्रकार भगवान सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते, बादलों के कारण वो दिखाई भले न पड़े पर निरंतर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हमें अपने मन को एकाग्र करके, तल्लीन करके उस परमात्मा को अर्पित कर देना है। क्योंकि ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान जब तीनों मिल जाते हैं तो वही ध्यान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आइए हम सविता ध्यान का प्रारंभ करते हैं। सावधान। स्थिर शरीर, स्थिर शरीर, मन शांत, मन शांत। सविता ध्यान। शांत। उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज। प्रातःकाल दिव्य वातावरण, अंधकार का पलायन, सूर्य का ध्यान, जीवन का ध्यान, अंधकार का पलायन, पूर्व दिशा, उगता सूर्य, रोम रोम में, कण कण में सूर्य प्रकाशित, प्रकाशवान, ऊर्जावान। आज्ञा चक्र, उगता सूर्य, साधक का सविता को
समर्पण, विसर्जन, विलय, प्रातःकाल दिव्य वातावरण, मन शांत, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति आनंदित, उल्लास, आनंद, हमारे अंतर जगत में सूर्य, कण कण में सूर्य, अणु अणु में सूर्य, कल्पना करें, महसूस करें, भीतर प्रवेश करता हुआ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, भीतर का अंधेरा दूर, शरीर, मन, आत्मा प्रकाशित, प्रकाशित, प्रकाश ही प्रकाश, केवल प्रकाश, आलस्य दूर, प्रमाद दूर, शरीर ऊर्जावान, निरोगी, निरोगी, हिमालय का सर्वोच्च शिखर बर्फ से ढका हुआ, आध्यात्म का ध्रुव केंद्र हिमालय, विराट हिमालय, कल्पना करें, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, स्वर्णिम सूर्य, सूर्य सविता, सविता सूर्य, साधक का ईस्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता सूर्य, दिव्य प्रेरणा स्रोत, सविता, स्वर्णिम प्रकाश से ओतप्रोत, सविता, सविता,
साधक का सविता को समर्पण। समर्पण। ईंधन आग की तरह समर्पण। समर्पण। विसर्जन। विलय। साधक सविता एक। एकत अद्वैत। सविता के स्वर्णिम प्रकाश का साधक के शरीर में प्रवेश। नाभि कमल विकसित। रोम रोम पुलकित। तेजस्वी। प्राणवान। कायाकल्प। साधक का कायाकल्प। ऊर्जावान। उदीयमान सूर्य। ध्याता का ध्येय में विलय। समर्पण। प्रकाशित। मन प्रकाशित। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्रकाशित। ऊर्जावान। तेजवान। कल्पना करें। मन की हलचलें शांत। मन प्रकाशित। प्रकाशित। भीतर की श्रेष्ठ संभावनाओं का जागरण। जागरण। सविता ध्यान। सूर्य का ध्यान। मन उल्लासित। आनंदित। श्रेष्ठताओं का वर्ण। वरेण्यम।
उगता हुआ सूर्य। चिंता, अवसाद, विषाद, नकारात्मकता दूर, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। सूर्य के प्रकाश के साथ सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रवेश। श्रेष्ठ शक्तियों का जागरण। कण कण में सूर्य। सविता। मन का कुहासा दूर। प्रकाश ही प्रकाश। अंतर जगत में प्रकाश ही प्रकाश, केवल प्रकाश। रोम रोम पुलकित, आनंदित, ऊर्जा से भरा हुआ। सविता। सूर्य। साधक। सविता। एक। भक्त भगवान एक। षट चक्रों का जागरण। प्रकाशित, प्रकाशित, ऊर्जावान। अंधकार दूर। मानसिक व्याधियां दूर। शरीर निरोगी। आलस्य, प्रमाद, मानसिक व्याधियां शांत। स्फूर्ति का संचार। संपूर्ण शरीर प्रकाशित, प्रकाशित। सविता की दिव्य चेतना से हमारा शरीर, मन, आत्मा आनंदित, प्रकाशित, प्रकाशित,
ओजस, तेजस, वर्चस, स्थूल शरीर प्रकाशित, प्रकाशित, सूक्ष्म शरीर प्रकाशित, प्रकाशित, कारण शरीर प्रकाशित, प्रकाशित, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, संपूर्ण शरीर प्रकाशित, ऊर्जावान, प्रकाश से उत्प्रोत, साधक का कायाकल्प, भीतर का कुहासा दूर, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, मन प्रफुल्लित, आनंदित, उल्लास से भरा हुआ, सकारात्मकता से भरा हुआ, सकारात्मकता, श्रेष्ठ चिंतन, शरीर की नकारात्मकता दूर, भगवान सूर्य के प्रकाश से मन की नकारात्मकता दूर, दृष्टिकोण का परिवर्तन, सतत कर्म करने की प्रेरणा, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा, गुरुदेव के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, संभावनाओं का जागरण, मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित, प्रकाश, उल्लास, आनंद, साधक का शरीर सवितामय, 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 प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग,
अच्छे कार्य करने का दिव्य भाव, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा, सविता ध्यान से अपने श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने के लिए उत्साह, धीरे धीरे दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। दोनों हाथों को जोड़ लें। मन ही मन भावना करें कि हे सविता देव, सविता देवता, ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तुम ले जाना। जहां कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुंचाना। कि हम उनके श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगे। धीरे धीरे हमारे पश्चात दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, गर्म तेलियों को आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को प्रकाश में लाएंगे। भाइयों बहनों, सविता ध्यान के माध्यम से अपनी सुप्त शक्तियों के जागरण से हम वह श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं जिसके लिए हमारा मनुष्य जीवन हुआ है। आइए हम सब संकल्प लें कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के इस विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कर्म करते रहेंगे। अकर्मण्यता को छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमने भगवान सूर्य से ग्रहण की। आइए इस ऊर्जा के माध्यम से हम लोगों को दिशा दें, स्वयं को एक श्रेष्ठ दिशा दें जिससे हमारे संकल्प पूर्ण हो सकें। भाइयों बहनों, विभिन्न प्रकार के ध्यान और अच्छे वीडियो यदि हम देखेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से जन जन तक वो आलोक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अपने YouTube चैनल पर शांति कुंज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑफिशियल फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट से आप जुड़ें और ज्ञान के आलोक को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी सहभागिता जरूर दें। आपको पुनः सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।